Good morning, everyone. Welcome to the social science class. Today we are going to start our second chapter of your history book, chapter 2, New Kings and Kingdoms. Okay. In our last class, what we have learned about, uh, we have we have learned about how old and new religion emerged, how religion and empire expand, how different dynasties came through it, what are the sources of historians, and what are the terms, new terms and old terms. We have studied about that. Okay. So in this chapter, we are going to learn about the new kings and kingdoms. Who were the new kings, and what are the new kingdoms? They emerged and they expanded, right? So, introduction of this chapter: New kings and kingdoms. Many new dynasties emerged after the 7th century. Now, what is the meaning of dynasty? I already told you the meaning of dynasty in the previous chapter. Dynasty, once again I'm telling you what is the meaning of dynasty. What is dynasty? Dynasty is when one family, okay, when one family rules again and again for many years. ठीक है, like एक ग्रैंडफादर है, पहले ग्रैंडफादर ने क्या किया, रूल किया, फिर उसके बेटे ने रूल किया, फिर उसके बेटे ने रूल किया, फिर उसके बेटे ने रूल किया. जब एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जब बहुत सालों तक उनकी जनरेशंस जो है रूल करती है, उसे हम डायनेस्टी बोलते हैं. ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे लास्ट क्लास में. क्या थे आपके एग्जाम्पल्स? जैसे चुगला डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारी आपकी डायनेस्टीज थी, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, ममलुक डायनेस्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. There were so many dynasties. Okay, so how new kings and kingdoms and many new dynasties emerged after the 7th century. Now, first of all, I would like to explain, or I would like to clear the explain the meaning of 7th century and how do we count the centuries. 7th century हम कैसे count करते हैं? For example, आपका बर्थडे, आपको अभी मैं पूछूं कि आप कितने साल के हो, तो आप मुझे कोई बोलेगा 14 रनिंग, 13 रनिंग, 13 सपोज आपने बोला मैम 13 रनिंग, तो इसका मतलब क्या है? जब भी आपका नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो आपका जो आप 13 years के हो जाओगे, 13 years complete हो जाएगा. So just like that, if I am telling you the 7th century, I'm telling you 7th century, it means 7th century, मतलब अभी 600 something कुछ चल रहा है. 1 century में कितना होता है? 100 होता है. ठीक है, तो 7th century मतलब 700. तो 7th century क्या है? रनिंग है, मतलब 600 समथिंग कुछ चल रहा है, 650, 677, 688, 99. आफ्टर दैट क्या आएगा? 700. तो दैट इज 7th century. ठीक है, अगर अभी मैं बोलूं कि अभी हम कौन से सेंचुरी में हैं, हम सब बोलते हैं वी ऑल आर इन 21st century. तो बहुत लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा, बट अभी तो हम 2020 में हैं. ठीक है, हम 20 यूज क्यों कर रहे हैं, 2020 यूज क्यों कर रहे हैं? हम तो 20th century बोलना चाहिए, 21st क्यों बोलना चाहिए? Just like you count your birthday, just like that, हम क्या है, हम centuries को count करते हैं कि अभी 2020 चल रहा है. ठीक है, फिर 2021 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24, फिर बहुत साल बाद 2030, 2040, 2050, 60, 70, 80, 2099 आएगा. उसके बाद क्या आएगा? 2099 के बाद 2100 आ जाएगा. So this is 21st century. ओके, तो अब सेंचुरी क्लियर हो गया, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना इसमें, राइट? सो बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज जो है 7th century में एमर्ज हुई थी, 7th century के बाद एमर्ज होने स्टार्ट हो गई थी. नाउ लुक एट द मैप. This is the map
ऑफ द 7th सेंचुरी, ठीक है, 7 to 12th सेंचुरी की कितने कौन से मेजर किंगडम्स आए थे इस टाइम पे। अब ये जो मैप है, इस चैप्टर में हम मैप भी क्या करने वाले हैं, हम मैप भी लोकेट करने वाले हैं। तो सबको क्या है, अपने पास 2 फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया और 2 पॉलिटिकल मैप्स ऑफ इंडिया आपके पास होने चाहिए। आपके फादर या आपकी मदर कोई भी बाहर जब सामान लेने जा रहा हो तो उनसे बोल देना कि आप हमारे लिए दो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया और 2 पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेकर आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये जो मैप है इसमें आप बहुत से अलग अलग नेम्स देख रहे होंगे, ठीक है। ये आपका 7th to 12th सेंचुरी का मैप है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना आज के मैप से। देखो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के नाम देखोगे। देखो चहामनास, गुजरात प्रतिहार्स, ठीक है, राष्ट्रकूटास, चोलास, चेरास, पांड्यास, पालास, ठीक है। These were some of the important dynasties of 7th to 12th century which emerged, ठीक है, which emerged after the 7th century. These were some of the most important major dynasties, okay. These were the major kingdoms of 7th to 12th century. देखो चहमनास है, गुजरात प्रतिहार्स है, राष्ट्रकूटास हो गया, चेरास हो गया, चोलास हो गया, पांड्यास हो गया एंड पालास हो गया। These were some of the major kingdoms of the 7th to 12th century, right? So new kings and kingdoms, आपको मैंने सेंचुरी के बारे में बताया, ठीक है, कैसे 7th सेंचुरी के बाद न्यू डायनेस्टीज एमर्ज होने लगी, ठीक है। 7th से 12th सेंचुरी तक कौन कौन सी मेजर आपकी डायनेस्टीज थी, मेजर किंगडम्स थे, चहामनास, गुर्जरा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चेरास, पांड्यास, चोलास एंड पालास। और हम मैप भी लोकेट करने वाले हैं, ठीक है, इन सब का। Now, what we are going to study in this chapter, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, the emergence of new dynasties। emergence का मतलब उभर के आना, न्यू डायनेस्टीज आ रही थी, ठीक है, न्यू डायनेस्टीज एमर्ज हो रही थी, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, किंगडम्स में काम कैसे होता था, एक्सक्यूज मी, किंगडम्स में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे होता था, किंगडम्स में जो काम था वो कैसे होता था, ठीक है। प्रशास्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, हम प्रशास्तीज और लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर वॉरफेयर फॉर वेल्थ, ठीक है, वेल्थ के लिए क्या क्या वॉरफेयर हुई थी, क्या कौन से वॉर होने लग गए थे, जैसे ट्रिपटाइट स्ट्रगल, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, इनके जो वॉर्स थे हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे वॉर करते थे, किस लिए करते थे, वेल्थ के लिए करते थे, रिसोर्सेज के लिए, धन के लिए करते थे, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चोला डायनेस्टी, चोलास के बारे में पढ़ेंगे, साउथ इंडिया की डायनेस्टी है चोला डायनेस्टी। फिर उनके उसमें हम उरायूर टू थांजावुर, उरायूर और थांजावुर कौन है, ये किंग्स थे, तो हम उरायूर के टाइम से लेकर थांजावुर के टाइम तक का चोलास हुए उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, कैसे टेम्पल्स जो है कंस्ट्रक्ट होने लग गए। ब्रॉन्ज क्या एक मेटल होता है, ठीक है, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स आने लग गए थे, ठीक है, स्टैच्यूज आने लग गए थे, कैसे आने लगे हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, उस टाइम पे एग्रीकल्चर कैसे होता था, उसको इरिगेशन कैसे होता था, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कैसे होती थी, कि एम्पायर में जो किंग होता था वो कैसे एमर्ज करता था, कैसे वो अपनी एम्पायर को चलाता था चोला डायनेस्टी में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर दैट these are some of the important headings we are going to study in this chapter, okay. Now the emergence of new dynasties, किंग्स होते थे, ठीक है, किंग्स क्या करते थे, सबसे जो पावरफुल होते थे, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते थे वो कौन होते थे, वो किंग्स होते थे, ठीक है।
बट किंग्स क्या करते थे 7th सेंचुरीज में, किंग्स जो है अपने से जो कुछ छोटी छोटी जगह, बहुत सारी जगहों को वो क्या करते थे, रूल करते थे ना। तो किंग्स क्या करते थे, अपने लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स को क्या है, कुछ रीजन, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स दे देते थे जहाँ पे वो काम करते थे। ठीक है, जैसे अब बीकानेर आपका सपोज, आप 7th सेंचुरी के बारे में सोचो कि 7th सेंचुरी में बीकानेर था, इतना पुराना नहीं है बीकानेर, बट सोच लो कि 7th सेंचुरी में बीकानेर था। ठीक है, अब बीकानेर के अंदर आप देखते हो बहुत छोटे छोटे गांव है, देशनोक भी है, भिनासर भी है, उदरामसर भी है, लूनकरनसर भी है, और नापासर भी है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव के नाम सुने होंगे ना आपने। तो अब किंग क्या करता था, मेन किंग जो है वो सपोज बीकानेर में रह रहा है, ठीक है, बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट में रह रहा है, और वो बीकानेर मेन सिटी को एडमिनिस्टर कर रहा है। बट जो ये छोटे छोटे गांव हैं, उन वहां पे उन्होंने किसको अपॉइंट कर दिया, उसने लैंडलॉर्ड्स को और वॉरियर चीफ्स को क्या है अपॉइंट कर दिया। उनको बोल दिया अब इस गांव की देखभाल आप करो, इसको एडमिनिस्टर आप करो, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व आप करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पास आओ। ठीक है, अब जस्ट लाइक दैट, आप क्लास में बैठे हो, तो क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट ऐसे तो नहीं है कि प्रिंसिपल मैम के पास चले जाते हो, आप अपनी क्लास टीचर के पास जाते हो ना पहले, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आप किसके पास जाते हो, आप और जो टीचर होती है वो क्या करती है, आपकी प्रॉब्लम को प्रिंसिपल मैम के पास लेके जाती है, अगर प्रिंसिपल वो टीचर सॉल्व नहीं कर पाती है। तो जस्ट लाइक दैट किंग्स भी क्या करते थे, छोटे छोटे एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स को अपॉइंट कर देते थे। ठीक है, नाउ किंग्स एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंट्स। किंग उन्हें कैसे कैसे अपॉइंट करता था, क्या मानता था वो, उसे उन्हें मानता था उनका सबऑर्डिनेट है, उनसे नीचे है, उनके सामंत है। सामंत कौन होते हैं, देखो आप सबने बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली सेकंड जो मूवी आई थी, तब उसमें जो देव सेना के ब्रदर थे वो एक छोटे से एक किंगडम को, छोटे से एक राज्य को क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे ना। और जो महेशपति थे वो क्या, वो जो देवसेना का ब्रदर था वो क्या था, सामंत था। और जो महेशपति कौन थे, वो किंग थे। ठीक है, मतलब वो जो राज्य है उस महेशपति के अंदर भी आते हैं, वो सामंत जो है उनके अंडर वर्क करते हैं, किंग के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो किंग्स एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स, और सामंट्स किंग्स जो हैं उनके सबऑर्डिनेट, अपना सबऑर्डिनेट्स मानते थे या फिर अपना सामंत मानते थे। ठीक है, नाउ सामंत गेव गिफ्ट्स टू देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड। सामंत क्या करते थे, अब सामंत अपने राज्य को, अब वो अपना राज्य संभाल रहे हैं, अब उनके राज्य में से वो बहुत सारे जितने गिफ्ट्स देते थे किंग को, ठीक है, रिसोर्सेज देते थे, और अपने किंग्स को या फिर अपने ओवरलॉर्ड्स को क्या करते थे, बहुत सारे गिफ्ट्स देते थे। ठीक है, प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग, जब जरूरत होती थी तो किंग को मिलिट्री सपोर्ट भी दिया करते थे सामंत, राइट। But situation changed when Samants gained power and wealth. But सामंत के पास जब पावर आ गई, उनके पास बहुत सारी वेल्थ आ गई, धन आ गया, तो सिचुएशंस उस टाइम पे क्या हो गई, चेंज होने लग गई थी। उन्होंने दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज महासामंता महामंडलेश्वरा। महासामंत और महामंडलेश्वरा कौन होते हैं, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ रीजन, मतलब उस राज्य के सबसे बड़े जो लॉर्ड हैं। ठीक है, सबसे बड़े जो इंसान हैं वो कौन है, महासामंत और महामंडलेश्वरा। इसका मीनिंग होता है द ग्रेट लॉर्ड। ठीक है, उस एरिया के सबसे बड़े आदमी जो हैं वो हैं ये। तो उन्होंने अपने आप को बोला कि हम महासामंत है, महामंडलेश्वरा है। कब बोला, जब अब सामंत के पास जब पावर आ गई थी, वेल्थ आने लग गई थी, तो उन्होंने बोला कि हम इस एरिया के महासामंत और महामंडलेश्वर हैं। ना इसका एक एग्जाम्पल देखो बेटा,
Sometimes they asserted their independence from their overlords. कभी कभी वो क्या करते थे, वो अपनी इंडिपेंडेंस डिमांड करते थे. assert मतलब डिमांड करते थे और अधिकार जमाते थे अपने किंग्स के. जो अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, महेश बाहुबली में जो सामंत थे और फिर महेशपति जो है उनके भी किंग थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने अब जो सामंत थे वो ना अपनी पावर को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी फ्रीडम को डिमांड कर रहे थे, असर्ट कर रहे थे. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल राष्ट्रकूटास चीफ दंती दुर्गा. ठीक है, एक राष्ट्रकूटास आपका क्या है, एक डायनेस्टी है, उसके चीफ कौन थे, दंती दुर्गा थे. अब देखिए, लुक एट द मैप, ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का मैप है जो 1753 से 1983 सीई मतलब कॉमन एरा तक चला था. मतलब लगभग 150 साल 150 इयर्स तक इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने रूल किया है. तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के एक चीफ जो दांती दुर्गा थे, ये देखिए, ये जो रेड एरिया देख रहे हो आप मैप में, ये पूरा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है. ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो चीफ थे दांती दुर्गा, उन्होंने क्या किया, क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, कि उन्होंने अपनी जो पावर है डिमांड कर ली थी. सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. वो किसके सबऑर्डिनेट थे, किसके सामंत थे, वो चालुक्य डायनेस्टी जो कर्नाटका, आज का प्रेजेंट डे कर्नाटका यहाँ पे है, देखिए मैप में यहाँ पे है. ठीक है, जहाँ पे बैंगलोर है, यहाँ पे है कर्नाटका. कर्नाटका में एक चालुक्य डायनेस्टी थी, वहां के सब ऑर्डिनेट थे, मतलब सामंत थे. ठीक है, दांती दुर्गा जो थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के चीफ थे, और वो पहले क्या थे, कर्नाटका में एक चालुक्य डायनेस्टी थी, उनके सब ऑर्डिनेट थे, सामंत थे. ठीक है, इन द मिड 18th सेंचुरी ही, सॉरी 8th सेंचुरी आएगा बेटा, यहाँ पे 18th नहीं आएगा, 8th सेंचुरी है. इन द मिड 8th सेंचुरी ही overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भा. नाउ अब आपको मैं बताती हूँ हिरण्यगर्भा क्या होती है. 8th सेंचुरी में क्या हुआ, मिड ऑफ द 8th सेंचुरी मतलब 1750s के टाइम पे क्या हुआ था, उसने चालुक्य डायनेस्टी का, उसने ना बोला कि हम आपके अंडर काम नहीं करेंगे, और उन्होंने एक रिचुअल मतलब एक पूजा पाठ किया उन्होंने, और ब्राह्मण से उन्होंने करवाया था एक पूजा पाठ, और उस पूजा का नाम था हिरण्यगर्भा. हिरण्यगर्भा मतलब द गोल्डन वूम. इसमें क्या होता था, इस रिचुअल में जो भी ये रिचुअल परफॉर्म कर लेता था, जो भी ये पूजा कर लेता था, वो नॉन क्षत्रिय से क्षत्रिय बन जाता था. अब उस टाइम पे क्या होता था, रूल कौन कर सकता था, हमने अपने लास्ट क्लास में भी, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि जो रूलर्स होते थे वो क्षत्रिय होते थे. ठीक है, मोस्टली क्षत्रिय होते थे. तो अब जो दंती दुर्गा थे, ये ना इन्होंने क्या किया, ये क्षत्रिय नहीं थे, तो इन्होंने ना हिरण्यगर्भा एक रिचुअल परफॉर्म किया, और उस रिचुअल को करने के बाद, वो पूजा, रिचुअल मतलब पूजा समझ लो, वो पूजा करने के बाद वो नॉन क्षत्रिय से क्षत्रिय बन गए थे. ठीक है, नाउ वाज इट इम्पोर्टेंट टू बिकम अ क्षत्रिय इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर. क्या रूलर बनने के लिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम खाली क्षत्रिय क्यों रूल करते थे, तो क्या क्षत्रिय रूलर बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी था, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है, हम इसका जवाब देते हैं आपको. सो was it important to born as a kshatriya in order to become a ruler during that period? No. Men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती थी, ठीक है, मैन वहाँ जिनकी मिलिट्री स्किल्स, जिनको लड़ना, वॉर जो बहुत अच्छी तरीके से करते थे, जो आर्चरी बहुत अच्छे से करते थे, तलवारबाजी बहुत अच्छे से करते थे, उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी किंगडम्स अच्छी तरीके से चलाए हैं. जो क्षत्रिय नहीं थे, उन्होंने भी क्या किए हैं, किंगडम्स अच्छी तरीके से चलाए हैं. उसके एग्जाम्पल देखो, द कदम्बा मयूर शर्मन.
द कदम्बा मयूर शर्मन एंड गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र। और ये देखिए कादम्बा मयूर शर्मन जो आज का प्रेजेंट डे कर्नाटका है, वहां पे एक डायनेस्टी का नाम है कादम्बा डायनेस्टी, ठीक है। और गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र, ये दोनों जो हैं एक इंसान, एक लोगों का नाम, लोगों के नेम है। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या आ गया। कादम्बा और गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र पर्सन्स के नेम हैं। ये दोनों ही क्या थे, ब्राह्मण्स थे, ठीक है। प्रोफेशन से ब्राह्मण्स थे। ये बॉन्ड कैसे हुए थे, ब्राह्मण से ब्राह्मण बॉन्ड हुए थे। But they both gave up their traditional professions and took to arms. दोनों ने ही क्या है अपने ब्राह्मण को त्याग दिया था। जो उनका ब्राह्मण का प्रोफेशन होता था, पूजा पाठ ये वाला जो प्रोफेशन होता था, उन दोनों ने क्या कर दिया था, त्याग दिया था, ठीक है, गिव अप कर दिया था। एंड टुक टू आर्म्स का मतलब क्या है, उन्होंने मिलिट्री, लाइक आज की डेट में आप मिलिट्री बोल सकते हो, उन दोनों ने क्या कर लिया, मिलिट्री ज्वाइन कर ली। लाइक उन्होंने बोला कि हम देश की रक्षा करेंगे, हम तलवारबाजी और आर्चरी वगैरह करते थे, ठीक है। एंड दोनों ही कादम्बा और जो हरिश्चंद्र थे, दोनों ने ही क्या है बहुत ही सक्सेसफुल किंगडम्स को स्टैब्लिश कर लिया था। कादम्बा डायनेस्टी कहाँ पे थी, कादम्बा मयूर शर्मन कर्नाटका में थी। कर्नाटका में उन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। और गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र ने राजस्थान में अपना किंगडम स्टैब्लिश कर दिया। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से विदाउट एनी प्रॉब्लम उन्होंने क्या किया था, अच्छे से अपना किंगडम स्टैब्लिश कर दिया था। तो उस टाइम पे अगर आपके मिलिट्री स्किल्स अच्छे हैं तो उन्होंने क्या किया, वो भी क्षत्रिय बन सकते थे। कैसे बनते थे वो क्षत्रिय, वो ब्राह्मणों से पूजा करवाते थे। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया है, कौन सा एग्जाम्पल दिया है कि हिरण्यगर्भा एक रिचुअल था, उसको परफॉर्म करके वो क्या करते थे, अपनी पूजा अर्चना करवाते थे और उसके बाद वो क्षत्रिय बन जाते थे। और हमने ये देखा कि दो जो हमने डायनेस्टी देखी, कादम्बा मयूर शर्मन और गुर्जारा प्रतिहारा वाली, ये दोनों ही ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण होते हुए भी उन दोनों ने अपने क्या है अपनी किंगडम्स को स्टैब्लिश कर लिया था। कादम्बा मयूर शर्मन ने कर्नाटका में और गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र ने राजस्थान में अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एवरीवन। प्लीज रीड दिस चैप्टर, जितना हमने पढ़ा है उतना चैप्टर आप पढ़िए। एंड इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चे।